अस्सलामुअलैकुम। बड़ा दिन, दीवानगी, बड़ा दिन, जोश और जज्बा, कंफ्यूजन, प्रेशर, टेंशन, थोड़ी बहुत तो बनती है। पाकिस्तान इंडिया इन द फाइनल ऑफ द एशिया कप, फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ द एशिया कप। टॉस भी आपने सुनी अपना कराची एफएम 107 पे, और टॉस का फैसला हो चुका है और इंडिया टॉस जीत गया है और इंडिया ने बॉलिंग का फैसला किया है सूर्या कुमार यादव ने, और नसीब में आई है पाकिस्तान के पहली बैटिंग। वैसे हम आपको बता दें, मुझे अनुज़ाहरा कहते हैं, हम थोड़े ज्यादा एक्साइटेड हैं। और मुझे जरार मेहदी कहते हैं। अगर आप लोगों ने अभी भी ट्यून इन किया है और आप लोगों ने पहली दफा ट्यून इन किया है तो हम आपको बताएं जरूर अपने नाम। पहली दफा ट्यून इन किया है तो ये हमारा आखिरी शो है एशिया कप का, क्योंकि ये फाइनल मैच है, इसलिए। बिल्कुल जी, एशिया कप का फाइनल है, बड़ा दिन है, बड़ा मैच है, इंटेंसिटी है, प्रेशर है, और बस आई विश जरार के देखें, जीतना हारना इज पार्ट ऑफ द गेम, लेकिन एक अच्छा और जो एक हक बनता है ना फाइनल का, वो फाइनल हो, वो लास्ट ईयर वाला एशिया कप नहीं हो जो 2023 में हुआ था, जब इंडिया ने बिल्कुल ही 57 या 58 पे इसी तरह कुछ श्रीलंका को आउट कर दिया था और जबकि वो ओडीआई था, बिल्कुल ही वन साइडेड सा मैच था। सो आई विश के एक बड़ा जबरदस्त टाकरा हम देखें और उसके अंदर हम भी एंजॉय करें, आप लोग भी एंजॉय करें हमारे साथ साथ। उम्मीद तो यही है, दिल की धड़कन एकदम पता नहीं क्या हो रहा है, अजीब टेंशन और परेशानी में चल रहा है भाई। प्रोड्यूसर साहब बीपी मशीन है, चेक करा लें, कुछ बढ़ गया, मेरा तो बढ़ गया भाई, बहुत हाई हो गया। खैर सिलसिला ये कि एक कंट्रोवर्सी चली और वो चलते चलते अब यहाँ तक बात आ गई है कि सलमान अली आगा बात करेंगे वकार यूनुस से टॉस पे, और सूर्या कुमार यादव ने बात करनी है रवि शास्त्री से टॉस में। ये तो कमाल ही हो गया। दोनों बातचीत भी अलग अलग, अब दो होस्ट बुलाए गए टॉस के लिए यार। ये पाकिस्तान ने कोई शर्त रखी थी कि हमने रवि शास्त्री से बात ही नहीं करनी है? ये मुझे तो लग रहा है ये बीसीसीआई की इंस्ट्रक्शंस को जिस तरह से आई होंगी कि हमारा कैप्टन जो सलमान अली आगा है वो बात भी ना करे हमारे इंडियन से। ये मेरे ख्याल से वो चक्कर जो अब पता नहीं कमेंट्री में क्या होगा, फिर कमेंट्री में नहीं तो फिर ये फर्ज करें अल्लाह करे कि पाकिस्तान जीत जाए तो हम तो फिर वो मोहसिन नकवी से ट्रॉफी रिसीव कर लेंगे, लेकिन सूर्या कुमार यादव क्या करेंगे? ट्रॉफी लेने से मना कर देगी टीम इंडिया क्या? ट्रॉफी तो चले अभी 40 ओवर बाद आएगी, कम से कम 40 ओवर होंगे। मुझे बताएं, वसीम अकरम भी कमेंट्री पैनल में है, वकार यूनुस भी कमेंट्री पैनल में है, रवि शास्त्री भी है, संजय मांजरेकर भी है। ये जब साथ एक डब्बे में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? इनके बीच में भी कोई दीवार होगी? नहीं, इनको तो मसला नहीं है, यहाँ पे तो आपको पता है पैसा आ रहा है और वो ऑफ कोर्स दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। मसला असल में टीम इंडिया को है और टीम पाकिस्तान से है, वरना तो आप वो देख लें, मुश्ताक अहमद से भी जैसे कि आप ही ने कहा था हाथ मिलाया, और वो आमिर कलीम से, ओमान, यूएई के जितने भी पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, इवन पाकिस्तानी एम्पायर से। सो बस मसला जो है वो पाकिस्तान से है और उसको मजीद हाइप दी जा रही है। वो क्यों दी जा रही है? इसलिए कि अपनी फेस सेविंग के लिए, क्योंकि इंडिया यहाँ पे फेस सेविंग कर रहा है। उनकी आवाम नहीं चाहती थी कि इंडिया पाकिस्तान से खेले। कहाँ तो आप मूवीज नहीं रिलीज होने दे रहे हो, ड्रामे बंद कर दिए, चैनल्स बंद कर दिए पाकिस्तान के। और जब आपने देखा कि पैसा है, फायदा है, तो आप एक नेटवर्क के आगे, स्पॉन्सर के आगे मजबूर हो गए और पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ तो सिर्फ और सिर्फ फेस सेविंग के लिए टीम इंडिया ने, या आप कह लें कि बीसीसीआई ने मिलकर ये सारा गेम प्लान किया है। बिल्कुल जी, ऐसा ही है, और लग भी ऐसा रहा है और है भी ऐसा ही कि एक सेक्शन ऑफ द आवाम को सेटिस्फाई करने के लिए, अच्छा उनकी भी बेचारों की मजबूरी है, इतनी बड़ी आबादी वाला मुल्क तो है ना वो, उसमें अच्छे और डिसेंट लोग भी हैं, लेकिन साथ ही साथ वो जो एक्सट्रीमिस्ट जो इल्जाम हम पे लगाते हैं वो लोग भी मौजूद हैं। अब इतनी बड़ी आबादी में से एक परसेंटेज भी एक्सट्रीमिस्ट की निकल आए ना, तो वो कोई बड़ा नंबर बन जाता है अनफॉर्चुनेटली, और इंडिया उस जगह पे चल पड़ा है। एक्चुअली उनका मीडिया भी बड़ा नेगेटिव रोल प्ले करता है जरार। उनका जो मीडिया है वो बजाय ये कि लोगों को जरा काम करे, कूल करे, या एटलीस्ट वो रिपोर्टिंग करे जो वाकई हकायक पे मबनी हो, वो बिल्कुल ही ना वो चावलों की बिरयानी पका रहे होते हैं। ऐसे ही है। हालांकि बिरयानी खा भी नहीं सकते, लेकिन स्टिल बना रहे होते हैं किसी तरह कुछ ना कुछ करके। खैर सिलसिला ये है कि जी हमारे एनालिस्ट को मैं सुन रहा था, क्रिकेट एक्सपर्ट्स को कुछ सुन रहा था, सब यही कह रहे हैं कि हम पे तो प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, दिल हमारे धड़क रहे हैं, चाहते हमारी बहुत है, लेकिन प्रेशर नहीं है। प्रेशर इसलिए कि इंडिया पे ज्यादा प्रेशर है। दिल धड़कने का सबब याद आया, और वो जो सबब है वो हमारी टीम की परफॉर्मेंस है, उसकी वजह से ज्यादा हमारे दिल धड़क रहे हैं। और इंडिया के अंदर जो मेरे ख्याल से लोग हैं वो ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं,
कि लाइक उनकी टीम बड़ा अच्छा खेल रही है। और अब वो मैं उन लोगों का सोच रही थी, मैंने आज सोशल मीडिया पे पोस्ट भी किया अपने कि इंडिया के अंदर जो हमारे लोग हैं जो कि कह रहे थे कि बाइकआउट है इंडिया के मैच और पाकिस्तान के मैच का, तो वो उनका बाइकआउट भाई हमें बताएं आपका कहाँ पे पहुंचा है, आपका नहीं किस हद तक पहुंचा है, अभी भी कायम है बाइकआउट पे, या आपके फाइनल देखने जा रहे हैं, क्या हो रहा है, जरा अपडेट तो करें भाई हमें। देखिए जिस तरह ग्राउंड में लोग आते हैं ना, कोई किसी किस्म का बाइकआउट मुझे नजर नहीं आ रहा। वो एक कहने की बात थी खाली, जब आपकी टीम मौजूद है ग्राउंड में, खेल रही है मैच, सब कुछ मौजूद है, पूरा स्टाफ मौजूद है, किधर का बाइकआउट, किधर के वो ये चोचलेबाजी खामखा में मैं इससे बात नहीं करूंगा, मैं उससे हाथ नहीं मिलाऊं, वो लोग खुश एवं खुश होते रहते हैं। तीसरा संडे, 3 संडे लगातार आप मैच खेल रहे हैं पाकिस्तान से, और वो भी संडे को रखवाए। अच्छा मजे की बात है, ब्रॉडकास्टर भी आपका है अपना, बिल्कुल, कौन सा बाइकआउट, उसी के आगे तो मजबूर हुई है बीसीसीआई, उसी के आगे तो टीम इंडिया मजबूर हुई है। और आप यहाँ पे देखिए, हम कहते हैं कि बीसीसीआई इज द बिगेस्ट बोर्ड, इतना इन्फ्लुएंशियल है। इवन गवर्नमेंट इंडिया की, अगर इंडिया की गवर्नमेंट ही रूल पास कर देती, सो हाउ कम दे कुड प्ले विद पाकिस्तान, मतलब टीम इंडिया कैसे खेल सकती थी। लेकिन आपको पता है कि वो क्या कहते हैं ना, मफादात के सौदे होते हैं ये, जो कि जारी हैं। अच्छा जी, हमने ब्रेक पे जाना है, क्या ब्रेक पे जाना है? बिल्कुल है, और आज एक सवाल भी बिल्कुल मैं लेके आया हूँ। इस मैच समझ लें इंडिया पाकिस्तान की मुनासबत से कुछ एक सवाल नजरों के सामने आया। सवाल ये है कि कौन सा वो साल था पहला, या चल इसको इस तरह कर देते हैं, कौन सा साल था पहला जिसमें पाकिस्तान इंडिया ने अपना पहला T20 इंटरनेशनल गेम खेला था? इसका जवाब देना है आपने, और जवाब या इट इज इजी, फाइनल है यार, लाइट रखना है, इतना प्रेशर पहले ही हुआ है, तो मैंने कहा सुनने वालों को थोड़ा लाइट, और कॉल की घंटी बजने लगी है। हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ, 1111-107 और 0398107107। कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए अपना कराची FM 107, कराची की आवाज। वेलकम बैक, अहलन व सहलन, मरहबा जी, आयनु भली करे आयो बखैर आगले वसत के। और जनाब जबान जो भी है, मकसद हमारा एक है, मतलब हमारा एक है कि प्रोग्राम में आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। और दुआ आज पूरी नेशन की एक ही है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा भाई, जीतेगा पाकिस्तान जीतेगा। बिल्कुल जी, वी आर वेरी होपफुल। और आप लोगों की कॉल्स भी आ रही हैं, आप लोग मैसेजेस भी कर रहे हैं। आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो 111111107021 का इजाफी कोड साथ डायल इन करें। और जी मैसेज करना चाहते हैं तो 03398107107107 इज द मैजिकल नंबर। और जरार, आज जब मैं रोड पे आ रही थी, सो वैसे भी संडे है, रश थोड़ा कम होता है, लेकिन आज थोड़ा एक्स्ट्रा कम रश था। आपने नोट किया क्या? हाँ, सब बैठे हुए, स्क्रीनिंग्स वगैरह, लोग भाग रहे हैं कि भाई स्क्रीनिंग कहाँ हो रही है पाकिस्तान इंडिया के मैच की, वहां हम जाएं, और डिफरेंट सिनेमाज वगैरह भी स्क्रीनिंग करवा रहे हैं, तो माहौल बना हुआ है इस वक्त। इवन ड्राइवर जो था वो मुझसे पूछा था, बाजी आप मुझे लेके आ गई हैं, मुझे बताएं यहाँ पे कहीं मैच चल रहा होगा। मैंने कहा भाई जाके चाय वाले होटल पे देखो, हो सकता है कहीं मैच चल रहा हो। यार अगर उनका स्मार्टफोन है तो उनसे कहीं के एप्स आती हैं डाउनलोड करने। नहीं, ड्राइवर बेचारे कहाँ पे स्मार्टफोन्स वो रखते हैं। नहीं, आजकल तो भाई सबके पास होने लगा है वैसे इस लेवल जी, होने वो लगा है, लेकिन मसला ये है कि आपको पता है कराची के हालात इस तरह के हैं कि अवॉइड करते हैं खास तौर पे। हाँ, ये तो बात सही है, ये तो बात सही, तो हम भी अवॉइड करते हैं यार। मेरी भी जो जब मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा होता हूँ ना, तो एक छोटा फोन जो है वो ऊपर रखा होता है मैंने सामने बिल्कुल। अच्छा। और बड़ा फोन जो है ना वो मैं नीचे कहीं छुपा के रखता हूँ उसको गाड़ी के अंदर के, भाई वो सिक्योर रहे। फोन भी कीमती है आपका। फोन जाहिर है, क्या करें, कीमती है। अब उसको मेंटेन भी आपने करना होता है, लाइफस्टाइल को भी मेंटेन करना होता है, चीजें भी चलानी होती हैं, और फिर शशके भी। लेकिन वो छोटा फोन जो है ना वो रखा हुआ है। अच्छा। वो मैंने ऊपर करके रखा हुआ है। अगर अब मैंने रेडियो पे बोल दी ये चीज, अल्लाह खैर करे। लेकिन जरार के इंतजार में होगा, अच्छा भाई छोटा फोन ऊपर है और महंगा वाला फोन अंदर है। आज तो लाया ही नहीं हूँ मैं, आज मैं छोटा फोन ही लेके आया हूँ, आज नहीं लाया मैं बड़ा फोन। जल्दी से बयान बता दीजिए। अच्छा, आप लोग की कॉल्स आ रही हैं, आप लोगों को पता है हम ऑन एयर हैं, अभी आपकी कॉल्स नहीं ले सकते हैं। और जरार सवाल तो बताएं। यार सवाल मैं बताता हूँ, सवाल से पहले आज एक इम्पोर्टेंट दिन इस हिसाब से है कि पाकिस्तान क्रिकेटिंग लेजेंड माजिद खान, उनकी आज बर्थडे है। और ये वो क्रिकेटर हैं बेसिकली जिनके अगर आप स्टैट्स देखें, और तो स्टैट्स में इनके कोई 3931 रन हैं टेस्ट्स में, और 786 रन हैं पाकिस्तान की तरफ से ODI में। और ये पहले पाकिस्तानी बैटर हैं जिन्होंने
ओडीआई में सेंचुरी बनाई थी बिल्कुल और पहले पाकिस्तानी बैटर हैं जिन्होंने लंच से पहले टेस्ट एक टेस्ट में 100 बना लिए थे। और ये लीडिंग रन गेटर भी हैं फॉर पाकिस्तान इन द 1975 और 1979 के क्रिकेट वर्ल्ड कप्स में जो हुए थे बेसिकली। तो माजिद खान साहब के लिए सर कोई हैप्पी बर्थडे या क्लैपिंग हो सकती है? हैप्पी बर्थडे भाई माजिद खान साहब, अच्छा वैसे हैप्पी बर्थडे। सो जी लेजेंड्स को याद रखना चाहिए, उन लेजेंड्स को जो आपके लिए कुछ करके गए हैं। सबको नहीं, हर एक को लेजेंड का टाइटल मत दे दिया करो, हमारी कौम बड़ी दयालु है इस मामले में। बट खैर हैविंग सेड दैट, इंडिया पाकिस्तान एंड मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, एशिया कप है, इसमें 41 साल में पहली दफा इंडिया पाकिस्तान फाइनल में। कितनी अजीब सी बात है ये कि दोनों टीमें एशिया की जो है जिस लेवल पे भी हैं, अभी नंबर 1 नंबर 2 का नहीं, अब तो डिसाइड हो गया भाई। अब तो चाहे हमारे पड़ोसी खुशी से एक्सेप्ट करें, रो के एक्सेप्ट करें, जो टीम डिजर्व करती थी वो फाइनल में पहुंच गई है। बट आई स्टिल बिलीव, देखिए लोग कह रहे प्रेशर नहीं है, प्रेशर नहीं है, हमारे पाकिस्तानी स्पेशली कह रहे हैं कि हम प्रेशर तो फील नहीं कर रहे, इंडिया पे ज्यादा होगा। वाकई होगा, अभी चिल्ला रहे ना सब सारे इंडियन मीडिया और लोग उनके बैठ के कि वो जी नंबर 2 टीम तो अफगानिस्तान थी, नंबर 2 टीम श्रीलंका बन गई एकदम से जब अफगानिस्तान एलिमिनेट हुआ। अब किधर हो भाई, अब क्यों चुप्पी लगी हुई है? नहीं, एक्चुअली वहां पे लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं जी हम प्रेशर में नहीं होंगे, क्योंकि इससे पहले हम अब क्रम्बल नहीं करते हैं। आपको पता होगा इससे पहले कि जब T24 के ट्रॉफी से पहले ये कहा जाता था कि इंडिया की टीम फाइनल में आके क्रम्बल कर जाती है, चोक कर जाते हैं। हाँ। लेकिन अब वो कहते हैं जी 2 हमने जीत ली हैं बैक टू बैक। बिल्कुल, सो वी आर वेरी फाइन विद इट। आपके पास विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे टैलेंटेड प्लेयर्स मौजूद थे जो खड़े हो जाते थे और बैटिंग करते थे अच्छी। अभी आपके पास अभिषेक शर्मा और उसके बाद फिर वैसे रिकॉग्नाइज्ड इन एशिया कप अभिषेक शर्मा से बड़ा कोई नहीं है। हाँ, प्लेयर्स उनके बैटर्स स्पेशली काफी अच्छे हैं, नो डाउट। और वी होप सो कि पाकिस्तान टीम ने अभिषेक शर्मा के अलावा भी प्लान आउट किया हुआ। हाँ बिल्कुल, तिलक वर्मा है, संजू खड़ा हो जाता है वहां पे, तो ऑफ कोर्स है तो ये सही। बिल्कुल। और यू नेवर नो किसका दिन चल रहा है, शुभमन गिल आ जाए फॉर्म में, किसी फॉर्म में, या फॉर दैट मैटर सूर्या कुमार यादव ट्राई कर ले। अभी तो हम पाकिस्तानी की बात करेंगे, हो सकता है फखर जमान वो आ जाए, 2017 की यादें ताजा कर दे। अपनी फॉर्म पकड़ लें, फाइनल के अंदर हैं भाई। शाहीन शाह अफरीदी का एशिया कप अच्छा जा रहा है, लेकिन इंडिया के खिलाफ वो परफॉर्म नहीं कर पाए हैं अभी तक। सो इस हो सकता है इस मैच के अंदर वो परफॉर्म कर लें। अभी प्रोड्यूसर साहब टाइम तो है हमारे पास अभी, है ना? सो जरार, मैंने एक छोटी सी एक आर्टिकल पढ़ा, उसको मैं शेयर करना चाहूंगी यहाँ पे, क्योंकि जब हम इंडिया पाकिस्तान के फाइनल की बात करते हैं ना, सो आपको बताएं कि इससे पहले इंडिया और पाकिस्तान कितने फाइनल्स में टकराए हैं। वैसे तो काफी मैचेस हम खेल चुके हैं, 200+ मैचेस पाकिस्तान और इंडिया की टीम्स खेल चुकी हैं। लेकिन अगर हम देखें तो जी सबसे पहले इंडिया और पाकिस्तान का, मतलब मैं बात कर रही हूँ क्या कहते हैं ना, टूर्नामेंट की, कि जिसमें पाकिस्तान और इंडिया फाइनल में पहुंचे हों किसी मल्टीलैटरल टूर्नामेंट की। तो सबसे पहले जनाब ये ऐसा 1985 में हुआ था, जब वर्ल्ड चैंपियनशिप थी ऑफ क्रिकेट की, मेलबर्न में खेली गई थी, और यहाँ पे पाकिस्तान इंडिया पहुंचे थे फाइनल में। लेकिन जनाब इंडिया की टीम मैच जीत गई थी आसानी से। और उसके बाद फिर आता है जी ऑस्ट्रेलेशिया कप, जो हमारे पुराने थोड़े से क्रिकेट फैंस हैं उनको पता होगा, लोग बड़ा पसंद करते थे। ये यूएई और शारजा में होता था ये ऑस्ट्रेलेशिया कप, और इसके अंदर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और ये एशिया की टीम्स इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका भी होते थे। सो 1986 में शारजा में खेला गया था और इसमें पाकिस्तान जीत गया था, और बड़े जबरदस्त तरीके से जावेद मियांदाद ने सेंचुरी भी बनाई थी इसमें। सो ये पाकिस्तान ने अपने नाम किया था। ये 2 फाइनल हो गए। अब तीसरा फाइनल हुआ था जनाब ऑस्ट्रेलेशिया कप का 1994 का। अच्छा जी, इसके अंदर क्या हुआ था कि जो था जनाब पाकिस्तान ने मेरे ख्याल से ये जीत लिया था, बिल्कुल जी। और उसके बाद फिर आ जाता है कि वो तो किसी को मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, वो तो बस मैं नाम लूंगी, 2007 का T20 वर्ल्ड कप जोहान्सबर्ग में जो हुआ था। सो दैट वाज अ हार्ट ब्रेक फॉर पाकिस्तानीज। और फाइनल नहीं याद कराओ इस वक्त यार। नहीं, अभी एक और अच्छी बात बताती हूँ, वो भी मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का ये बात करिए ना आपने, इंडिया का सत्यानाश, ये बात करिए, सत्यानाश मलिया मेट किया था, आज भी इंशाल्लाह। सो दीस आर द फाइनल्स जो कि इन टीमों ने खेले हैं। और अब 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ये अगेन इन द फाइनल 2025 का एशिया कप, और उसके फाइनल में पाकिस्तान एंड इंडिया दोनों टीमें
बराबर बराबर आके खड़ी हो गई हैं। क्यों खड़ी हो गई हैं? क्योंकि नेशनल एंथम होने जा रहा है और सारे तमाशाई हमें नजर आ रहे हैं कि नेशनल एंथम्स के एजाज में खड़े हुए हैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट। हमारी जिम्मेदारी है कौमी के अपने नेशनल एंथम के लिए बिल्कुल अच्छा, हम टीम पाकिस्तान की आप देखेंगे जिस तरह खिलाड़ी अभी मुस्कुरा रहे हैं और वो फेसेस दिखा रहे हैं, दे आर फीलिंग रिलैक्स्ड। मतलब टीम पाकिस्तान को सोचना भी ये चाहिए कि बस जाएं और एंजॉय करें। हाँ, बड़ी बात है ना, कहाँ आपकी कोई चांसेस नहीं बन रहे थे, आप उल्टा देखें। अगर वैसे देखें जो क्रिकेट के डायनेमिक्स चल रहे हैं उसमें तो परफॉर्मेंस वाइज हम कहीं भी नहीं आ रहे। खैर ब्रेक का इशारा हो रहा है तो ब्रेक पे जाते ही बात कंटिन्यू करेंगे हम इंशाल्लाह। और एक सवाल भी आपसे पूछा हुआ है कि पहला इंडिया पाकिस्तान का T20 इंटरनेशनल किस साल में हुआ था? इसके अलावा इस मैच के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे या वैसे अपने कमेंट्स आप ये बताएं कि आज के मैच में पाकिस्तान का इम्पैक्ट प्लेयर कौन सा होगा? दैट्स वन गुड थिंग। बिल्कुल 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 आप बता सकते हैं। अब आप हमें कॉल कर सकते हैं 02111111107 और 0338107107। सुनते रहिए अपना कराची FM 107, कराची की आवाज और बल्ले बल्ले FM नेटवर्क। वेलकम बैक। क्रिकेट दीवानगी जीत की जंग, दिल की धड़कनें तेज में अभी अस्सलाम वालेकुम कहने वाला था जो हमारा स्टार्ट में होता है ना। मैंने आपसे कहा ना कंफ्यूजन भी है, सब कुछ है। और आज देखिए इंडिया ने ओपन करवाया है शिवम दुबे से, जसप्रीत बुमराह से नहीं। और जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून इन किया है उनको मैं बता दूं कि टॉस जीत कर पहले फैसला किया है इंडिया ने फील्डिंग का, बॉलिंग का। और चेंजिंग टीम इंडिया ने एक की है। अगर आपको नहीं पता चला तो अभी तक हम आपको अपडेट कर देंगे। हार्दिक पांड्या, अच्छा आपको नहीं पता चला, ज्यादा एक्साइटेड है हम। हार्दिक पांड्या को रिलैक्स करवाया गया है, ऑलराउंडर को, और उनकी जगह पे लेके आए हैं रिंकू सिंह को, जो कि आपको पता है चौके छक्के लगाने में माहिर हैं, बड़े अच्छे फिनिशर माने जाते हैं। सो उनको लेके आए हैं। पाकिस्तान ने चेंज किया है। सो इसका मतलब है इंडिया जो है ना वो एक अपने मेन पेसर के साथ जा रहा है। बाकी भी मतलब जसप्रीत बुमराह, हाँ, जो उनका वाकई वैसे तो शिवम दुबे भी है, लेकिन जो उनका मेन एक जो पेसर है ना वो बुमराह है। और शिवम दुबे से स्टार्ट करवाने का एक मकसद है कि लास्ट टाइम ना इन्होंने तंग किया था हमारे खिलाड़ियों को, अगर आपको याद हो। बिल्कुल तंग किया था और वो पांड्या से स्टार्ट करवा रहे थे अभी तक। तो उन्होंने कहा कि बेस्ट रिप्लेसमेंट वुड बी कि शिवम दुबे उसके आ जाए। देखना होगा नहीं यहाँ पे अब ये अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है पाकिस्तान के लिए। लग रहा है देखिए स्पिनर्स पे रिलाई कर रहे हैं ये, इन्होंने अपनी बैटिंग को मजीद डीप किया है। बैटिंग तो आपकी पहले इतनी अच्छी है, आपको मतलब क्या जरूरत है। मैं इंडिया की बात कर रही हूँ कि रिंकू सिंह को लेके आने का मकसद है कि आपने अपनी बैटिंग को मजीद स्ट्रॉन्ग किया है। बिल्कुल आपकी बल्लेबाजी वैसे ही अच्छी है। सो अगर आपने करना भी था तो एक बॉलर ऐड कर लेते, अर्शदीप सिंह को ऐड कर लेते। लेकिन ये भी हो सकता है कि हार्दिक पांड्या को, क्योंकि वो जो स्ट्रेन हुआ था, क्रैम्प्स हुए थे, वो उससे ना रिवाइव कर पाए हों। सो ऐसा ही है, इंजरी की वजह से ही वो जो उनके क्रैम्प्स हुए हैं पिछले मैच में अगेंस्ट। नहीं, इंजरी नहीं हुई थी, बस ऐसे ही क्रैम्प्स हुए थे। वो कुछ समटाइम्स एक्टिंग और समटाइम क्रैम्प्स वाली चीज हुई थी और उसके वजह से वो रेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे एक मौका भी है पाकिस्तान के लिए कि एक ऐसे प्लेयर्स से ओपन करवाई जा रही है बॉलिंग। अभी तक तो खैर स्टेबल मामला चल रहा है, कुछ कहीं कोई मूवमेंट हुई नहीं है। आपको अपडेट भी देंगे बिफोर वी गो ऑन द ब्रेक के स्कोर क्या चल रहा है। लेकिन उससे पहले ये कि आप बैटिंग में उनको शायद स्ट्रैटेजी लगा रहे हो कि यार हम ज्यादा से ज्यादा अगर इत्तेफाक से 170 का टोटल 180 का टोटल हो जाता है तो हम, और कोई एक आधी ऊपर विकेट गिर जाती है तो रिंकू सिंह कुड कम इन एंड क्रिएट द डिफरेंस आउट ऑफ इट। हाँ, लेकिन पिच पे भी डिपेंड करता है। मैंने पिच रिपोर्ट नहीं सुनी, आपने शायद सुनी हो तो नहीं, आपको पता पिच का भी बिहेवियर कुछ ऐसा ही चल रहा है जितना मैंने सुना था पिच रिपोर्ट में कि वो थोड़ी बहुत बैटर फ्रेंडली कहीं हो सकती है, लेकिन ड्यू ज्यादा पड़ने का चांस है दुबई में आज। लेकिन अच्छा वैसे कल ड्यू नहीं पड़ी थी, साउथ अफ्रीका ने उठा के खेला है, या अल्लाह अल्लाह खैर करे। और ये अल्लाह का शुक्र है चौका हुआ है ये। लेकिन कल इतनी ड्यू नहीं पड़ी थी। और अच्छा ये जो पिच पे हम खेल रहे हैं ना, ये वो पिच है जिस पर अभी तक मैच नहीं हुआ है। हाँ, न्यू पिच है, बिल्कुल न्यू पिच है। फाइनल के लिए रखी जाती है। भी नहीं होंगे, कोई ये टूट फूट का शिकार भी नहीं होगी। और इस पे आप ये देखते हैं कैसे आज बिहेव करती है। लेट्स सी। यस, बट ये कि कुछ बैटर्स को फायदा है, यहाँ पे बेनिफिट है जो मैंने एनालिसिस सुना एटलीस्ट उसके हिसाब से। बाकी ये कि देखना होगा जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है कि क्या सिचुएशन होती है। फिलहाल तो जी साहिबजादा फरहान और फखर जमान पाकिस्तान की तरफ से क्रीज पे मौजूद हैं और पहला ओवर जो शिवम दुबे का है इसमें 4 रन हमें आ चुके हैं। साहिबजादा फरहान के बल्ले से चौका पड़ा है और अब देखते हैं कि आगे किस तरह सिचुएशन बढ़ती है। अच्छा,
अभी तो खैर आपसे नहीं पूछूंगा मैं स्कोर प्रेडिक्शन, वरना आप कहेंगे 2-3 ओवर्स नहीं हो नहीं, जाने अभी दें। थोड़ा सा मैच तो निकलने दो भाई। अच्छा, अभी मैच बताते निकलने हैं। दें, उसके बाद है पावर प्ले सबसे इज पहले वेरी जुल्फी क्रूशियल। भाई से पूछें कि सबसे एक्सपीरियंस्ड ये हैं क्रिकेट के हैं? अंदर। अच्छा ठीक है, सही है, तो वो भी पूछ लेंगे, हम उनसे भी पूछेंगे। लेकिन जी चेंजेस के साथ टीम इंडिया उतरा है मैदान में, और इसके अलावा अगर आप बात करें, आज मुझे ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है, इनके शुरू में ही फायरवर्क्स हो गए, क्या चक्कर है? हाँ, मतलब शुरू बाद में ही में उन्होंने फायरवर्क कर दिए हैं। उन्होंने कहा बाद में तो इंडिया के लिए पता नहीं हो पाएंगे नहीं पाएंगे, अभी मौजूद है, बाद में तो पाकिस्तान के लिए फायरवर्क करने पड़ेंगे। वो So, अभी धमाके से हम कर खुद दिए कर हैं। लेंगे, वो धमाके तो हाँ, हम खुद करते हैं ना, बकौल इंडिया के भी के धमाके करते हैं, तो ऐसा धमाका करेंगे आज तो इंशाल्लाह। धमाके ही धमाके होंगे। बिल्कुल अच्छा जरा बिल्कुल। कुछ कॉल्स प्रोग्राम में शामिल कर लें हम। श्योर श्योर, कॉल्स हाँ कीजिए जी, शामिल। आमना ने हमें कॉल की और इन्होंने कहा जी 50-50 है। जब हमने पूछा भाई कौन जीतेगा, तो ही सेड कि भाई 50-50 है, अल्लाह ताला पे डिपेंड करता है। 25% इनको टीम से उम्मीद है, बाकी इनको अल्लाह ताला से उम्मीद है। सो जी दुआएं ये कर रही हैं, आप लोग भी करें। और इसके अलावा हमें हुनैद जमील ने कॉल की और ही वाज वेरी एक्साइटेड, ही वाज सेइंग कि पाकिस्तान जीत जाएगा जी, इंशाल्लाह जीत जाएगा। और तलहा ने हमें बहरिया टाउन कराची से कॉल की। मुझे इस कॉल से बड़ी खुशी हुई कि इसका मतलब है हमारी ट्रांसमिशन बहरिया टाउन कराची में जा रही है। सो शो की तारीफ की उन्होंने, और उन्होंने कहा कि रमीज राजा अच्छे सिलेक्टर थे, और ये उनकी राय है, बिल्कुल आप लोगों की मुख्तलिफ हो सकती है। एंड ही सेड कि किसी क्रिकेटर को आप लेके आए एज ए चेयरमैन और सिलेक्टर, या आप जो भी कह लें। जी, वो सिलेक्शन के बारे में बात कर रहे थे कि सिलेक्टर मेरिट पे आएगा, तब जो है ना आपको जाके वो किसी तरह से टीम प्लेयर्स और मेरिट पे आना शुरू होंगे, विच इज पार्टली राइट, यस, कि हाँ सिलेक्टर होगा, जाहिर है ऐसा जो क्रिकेट को समझता होगा तो वो सिचुएशन के हिसाब से सेलेक्ट करेगा। अच्छा जी, मिसेस नूर ने कॉल की हमें, ऑफ कोर्स दुआएं इन्होंने दी और दुआएं इन्होंने की भी, और जी हमारी दुआएं भी टीम के साथ हैं। और जी अल्लाह करे कि इंशाल्लाह से हम जीत जाएं। और दूसरा ओवर जो है वो बुमराह करवा रहे हैं, ये हम आपको यहाँ पे अपडेट करते हैं। यस, और एक और बात अपडेट करें, थोड़ी सी नेगेटिव स्टार्ट्स शाहीन शाह अफरीदी के जो मेरी नज़र से गुजरे कि अगेंस्ट इंडिया अगर इनकी बात करें तो ये अभी कोई समझें एशिया कप 2025 में अगेंस्ट इंडिया 5.5 ओवर्स करवा चुके हैं और 63 रन ये दे चुके हैं, विकेट लेस रहे हैं अगेंस्ट इंडिया शाहीन अफरीदी। और जो इनकी इकोनॉमी है इंडिया के अगेंस्ट वो 10.80 की है, जबकि अगर हम दूसरी टीम्स के अगेंस्ट इनको एशिया कप में इवेल्युएट करें तो सारी दूसरी टीम्स के अगेंस्ट इन्होंने 15 ओवर्स करवा चुके हैं, 81 रन दिए हैं और 9 विकेटें ली हैं और 5.40 की इकोनॉमी है। कहीं ना कहीं शाहीन अफरीदी को ऐसा लगता है कि इंडियन बैटर्स ने पढ़ लिया है या उनको समझ लिया है, बट आज सही शाहीन शाह अफरीदी ने भी तो इतना तंग किया है ना पास्ट में। एग्जैक्टली, पास्ट में बहुत तंग किया हुआ, इसीलिए अनप्लेएबल अगर आप पास्ट की बात करें तो। यस, बट ही हैज बिकम अनप्लेएबल, बट आज देखते हैं कि क्या सिचुएशन होती है। और इसी के साथ हम ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ब्रेक पे जाने से पहले आज का सवाल भी आपको बता दें। सवाल बड़ा सिंपल सा है, कौन सा साल था वो जिसमें पाकिस्तान और इंडिया ने पहली दफा कोई T20 इंटरनेशनल मैच खेला था? और एन ने भी आपसे सवाल पूछा हुआ है। मैंने क्या पूछा है? आपने पूछा इम्पैक्ट प्लेयर बताना है, पाकिस्तान के इंडिया का। भूल जाती हैं आप जी, बादाम खाया करें ना, भूल जाती हैं। तो ये है कि अगर कोई बादाम खाना भूल जाए फिर नहीं, बादाम खाएंगे तो फिर हम बादाम खाना भी नहीं भूलेंगे। चले तो फिर ठीक है, इसी तरह चलता रहेगा सिलसिला। मुर्गी और अंडे वाली चीज हो गई है, पहले कौन आया, मुर्गी या अंडा। खैर जी, स्कोर अपडेट आपको दे दें, इस वक्त कोई दूसरे ओवर का खेल जारी है और 5 रन लगा चुके हैं साहिबजादा फरहान और फखर जमान बोर्ड पे। एक्चुअली साहिबजादा फरहान ने ही बनाए हैं, 7 रन हो चुके हैं, सॉरी, और ये सातों के सातों रन जो है वो साहिबजादा फरहान के बैट से आए हैं। अभी तक फखर जमान ने अकाउंट नहीं खोला, एक बॉल फेस की है। और आप हमें कॉल्स कर सकते हैं 021-11-11-107 पे और 03398107-107 पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सुनते रहिए अपना कराची एफएम 107, कराची की आवाज और बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क। स्टिक अराउंड। वेलकम बैक। क्रिकेट दीवानगी, जीत की जंग, एशिया कप 2025, खुशियां ही खुशियां। आज तो भाई मजा आ रहा है हमें भी, और इस पिच को देख के लग रहा है कि अगर आप इसको सही से, मतलब बॉल जो है वो बल्ले पे आ रही है, अगर आप इसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, थोड़ा कॉन्फिडेंस। अच्छा, इंडिया की टीम की बात देख रही थी कि ये गेंदबाजी अच्छी करवा रहे हैं। हाँ, एक लाइन पकड़ के रखी हुई है उन्होंने, वो चलते इसी पे है ना, उनके जितने भी गेंदबाज हैं वो लेंथ वेरी करते हैं और फिर वो उनको पहले से बता दिया था भाई ये वाला बैट्समैन जो है ना, इसको ये बॉल डालनी, इसकी ये कमजोरी, इसको इधर ही डालते रहो, उसके अलावा नहीं। जिस दिन कोई बैट्समैन सामने कमजोरी अपनी छुपा लेता है
या उसको कवर कर लेता है। इनका हाल हमने देखा है, ओमान के अगेंस्ट भी हो अच्छा, गए ये थे। रन आउट नहीं है वैसे, ये रन हाँ। आउट नहीं है, वी आर ठीक है। सेफ। अच्छा, एक अच्छी बात जो जेरार्ड, हम्म, वैसे एक रन आउट का हम आपको बता दें, अगर आप लोग नहीं देख रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं इस वक्त, या मतलब नहीं आप स्क्रीन के सामने, कि एक रन आउट का चांस क्रिएट हुआ है, लेकिन वो सेव है हम बहरहाल। या एक अच्छी बात जो मुझे जेरार्ड लगी है वो जी ये कि हमारे खिलाड़ी सिर्फ बाउंड्रीज पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। या वो जो हैं जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह जी कर गए, क्रॉस लाइन क्रॉस कर गए। ये मतलब रनिंग बिटवीन द यही है। विकेट्स पे भी फोकस है, फोकस फोकस है, है। और So रन I ले रहे हैं like दोनों this thing. ओपनर्स, और बड़े ये संभल के बड़ा खेल रहे जरूरी हैं, है। अच्छा खेल रहे हैं इस वक्त। एकदम से रन रेट में जान सी आई माशाल्लाह है। माशाल्लाह का इजाफा करना है आपके बिल्कुल साथ, माशाल्लाह, नजर नहीं लगनी माशाल्लाह से चाहिए। 8.18 के रन रेट से पाकिस्तान टीम खेल रही है, और फिजियो साहब आ चुके हैं। 30 रन बना फखर के लिए लिए आ हमने, गए हैं फिजियो साहब। बिल्कुल 30 रन बना लिए। चौथे ओवर का खेल जारी है, और इस वक्त के अगर हम आपको स्कोर अपडेट बैटर वाइज बताएं तो साहिबजादा फरहान जो है वो क्रीज पे मौजूद है। 23 रन 17 बॉलों पे बना के 3 चौके और 1 छक्का लगा दिया इन्होंने अभी तक। 135 का स्ट्राइक रेट, जबकि फखर जमान मौजूद है उनका साथ देने के लिए। 6 रन बनाए, 5 गेंदों पे 1 चौका उनकी इनिंग्स में शामिल है। और एक्स्ट्रास की बात करें तो इंडियन बॉलर्स ने अभी तक 1 लेग बाय का एक्स्ट्रा दिया है। शिवम दुबे 2 ओवर्स करा चुके हैं, 12 रन दे चुके हैं 6 की इकोनॉमी से, जबकि जसप्रीत बुमराह का दूसरा ओवर चल रहा है और वो 17 रन अभी तक दे चुके हैं 10.2 की इकोनॉमी से। This is turning out to be an interesting batting contest. बिल्कुल। Yes. अभी अगर ये बैटिंग विकेट हुई तो बस पता नहीं इंडिया क्या करेगा फिर आके। यार 170, 180, 185 का स्कोर, और इंशाल्लाह हम उनको काबू करेंगे चलें काबू। जी। अच्छा जी, यहाँ पे हम एक तस्हीह कर दें। हाँ जी। हमने अभी एक बहरिया टाउन से कॉल आई थी हमें जी। उन्होंने बताया जी मेरा नाम जो है ना वो निसार अहमद चन्ना है। जो चन्ना साहब हैं उन्होंने हमें कॉल की। वैसे मुझे तो एक ही चन्ना याद है, सिर्फ 2 चन्ना याद है मुझे। एक हुमेरा चन्ना और एक हमारे एक सर हुआ करते थे, एक जगह मैं काम करती थी, उनका नाम था खलील चन्ना। ओके, हुमेरा चन्ना मुझे ज्यादा पसंद है वैसे। अच्छा, वो सर नहीं पसंद है आपको ज्यादा? नहीं, बस मैंने बता दिया, हुमेरा चन्ना मुझे ज्यादा पसंद है। आपने ये भी बता दिया, मैं डिटेल में ना घुसूं इसकी। हाँ, मतलब अब क्या, जो ठीक है, जो गुजर गया वो गुजर गया, यही सोचना चाहिए पाकिस्तान टीम को। आपको इतना लाइफ में इतना तंग करते हैं ना, इतना आपको परेशान करते हैं ना, कि मैं कहती हूँ आपको उनको याद करना भी नहीं चाहिए। अक्सर लोगों को मैंने वो देखा है जो भी पास्ट की बातें हैं उसको रिवाइव करते रहते हैं, वो डिस्कस करते रहते हैं। खासतौर पे अगर किसी इंसान ने आपको परेशान किया हुआ, तंग किया हुआ ना, तो उस पर तो आप मट्टी डाल के अपनी जानिब से उसकी यादों पे या उसके अपने बुरे एक्सपीरियंस से सीख के आगे बढ़ जाएं। ज्यादा जलना कुड़ना नहीं चाहिए जिंदगी में। हाँ, ऐसे ही आप सोचें कि जो है वो हो गया, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, और आप एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं। लेकिन लर्न, हाँ, जो आपने बात करी ना कि लर्निंग, मोहम्मद रिजवान यस, करते हैं वो वाली लर्निंग नहीं लेना भाई कि कभी विनिंग हो ही ना, या तो विन है या लर्न है, मतलब अप्लाई करना। इतनी बड़ी मीम बन के सामने आई है ना, ये अभी तक चल रही है भाई। मुझे लग रहा है इस मैच के बाद भी हम मीम्स का तूफान देखने वाले हैं बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे। और एक सोशल मीडिया की बात हुई है तो एक मैं आपको चीज बताऊं बड़ी इंटरेस्टिंग। मोहसिन नकवी साहब का बयान कोट हो रहा है एक काफी सोशल मीडिया हैंडल्स पे, और वो एक लाइन का बयान है, क्या? अंग्रेजी में मेरे सामने आया इसलिए अंग्रेजी में बोलूंगा। उन्होंने पाकिस्तान टीम को और पाकिस्तानी पूरी टीम को ये बोला है, डू व्हाटएवर यू वांट, आई विल हैंडल इट। यानी जो करना है कर लो, मैं पीछे बैठा हूं, मैं देख लूंगा। अब ये यहाँ से हमारे प्लेयर्स को फिर पता चलेगा, वही मैं बात कर रहा हूँ ना कि 170 180 का टारगेट एग्रेशन जितनी हमारे पास है ना फास्ट बॉलिंग में, उतनी किसी के पास नहीं है। हम इनको दबा लेंगे, और वो मैं तो कह रहा हूँ करें इस दफा। और आपको पता चला अर्शदीप के ऊपर भी पीसीबी ने कंप्लेन की है, जो उन्होंने इशारा दिया है। वाकई सही खबर है क्या? यस, इट हैज बीन गोइंग ऑन, और बड़े न्यूज जो चैनल्स होते हैं वो कुछ ने 21 सितंबर का आ रहा है, तो अब कंप्लेन करने का ख्याल अब है? नहीं, कंप्लेन करने का ख्याल आया तो सही, चले उनके पास वीडियो लेट पहुंची होगी या कुछ ऐसा हुआ, क्योंकि अर्शदीप वो मैच खेल नहीं रहे थे कहीं से भी। वो उन्होंने ग्राउंड में हरकत की थी कुछ शायकीन का, एक जो आपका प्री मैच होता है ना, ग्राउंड में शायकीन तो आके बैठ जाते हैं, जो क्राउड होता है वो बैठ जाता है, और टीम्स नेट प्रैक्टिस यानी क्राउड के साथ इन्वॉल्व हुए थे। ठीक है, टीम पाकिस्तान ने कभी, आपने भी तो हारिस रऊफ पे क्राउड के साथ ही किए हैं ना, तो हम भी करेंगे। वो बदतमीजी के दरवाजे जो आपने खोले हैं वो हम बंद करेंगे या नहीं करेंगे या खुले रहने देंगे, हम भी उसमें से बड़ी बदतमीजियां पहुंचाएंगे, और इंशाल्लाह ताला आपको बताएंगे कि होती कैसे है चीजें सारी की सारी। मुझे तो लग रहा है मार्केट में नई टी शर्टें आने वाली हैं। अरे या क्या बात मुझे आपने याद दिला दी।
आपने एक खबर शेयर की थी कल जी थाईलैंड में एक वेट कोई चैंपियनशिप जा जी रही जी जी थी, जी 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 उसका रिजल्ट पाकिस्तान में जा बताया रही था है। आपने? नहीं रिजल्ट नहीं, मुझे ये था कि मैच होने वाला है। होने वाला है उसका हाँ। रिजल्ट जनाब, वो जो है ना समीर खान ने जीत ली। ओह वो समीर खान ने जीत ली वाओ। थाईलैंड में, और इंडियन जो थे ना बंटी सिंह जी वो जी हार गए। तो अब खबरें ये आई हैं कि वहां से भी कुछ यही वाला इशारा चला है। हुआ है, ये मैंने हुआ देखा है? है वीडियो। हाँ आपने मुझे याद दिला दिया, आज सुबह ही मैं ये देख रहा था, मेरे पास आई हुई थी वीडियो। और उन्होंने समीर खान ने उनको इंडियन जो है, जो भी इनका नाम है, उनको बंटी सिंह। इशारा किया बंटी सिंह को हाँ। 6 का, ऐसे करके 6 और 0 किया। बंटी सिंह ने उनको धक्का दिया, हाँ, पुश किया, और फिर वो एकदम से वो बीच में आ गए थे, रेफरी बीच में आ गए, और I उन्होंने guess, कहा हाँ। भाई होल्ड डाउन करो इसको। और सबसे अच्छी बात ये, समीर खान जो है ना वो अपने पाकिस्तान का झंडा कमर पे लगा के बैठे हुए थे, और वो किए हुए थे, बिल्कुल पहने हुए थे, उसको ओढ़े हुए थे कि ये मेरी शान है, कर लो जितनी बदतमीजियां करना है। मतलब ये नई मीम बन गई है। यार ये और इन्होंने ये खुद किया है। इंडिया, एग्जैक्टली ये इंडिया ने खुद किया अपने साथ। अपने और साथ खुद ये किया। आप होते हैं ना बचपन में, वो एक छेड़ बन जाती है किसी की, तो उसी पे उसको छेड़ते रहते हैं हम कजन वगैरह आपस में, या दोस्त यार कि अच्छा ये तुम्हारी छेड़ है तो चलो ठीक है। तो अब इंडिया की छेड़ बन गई है, लेकिन हमें भी छेड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है। तो जी ये था हमारा आखिरी शो, फाइनल मैच, फाइनल शो और ट्रांसमिशन एशिया कप 2025 की क्रिकेट दीवान की जीत की जंग, जो अपना कराची एफएम 107 ने सजाई आपके लिए, और बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क ने। उम्मीद है आपने एंजॉय की होगी। हमारा यूट्यूब चैनल अपना कराची एफएम 107 का, उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियोस के ऊपर। मैं अपनी तरफ से पूरी टीम का, अपना कराची एफएम 107 की शुक्रिया अदा करता हूँ, और उन्होंने बड़ी मेहनत की है। ये पूरा टीम वर्क होता है, ऐसे ही नहीं हो जाता। क्रिकेट चलता रहेगा, मैचेस चलते रहेंगे। दुआ यही है कि पाकिस्तान नाम रोशन करता रहे, पाकिस्तानी टीम में नए नए टैलेंट, नए नए खिलाड़ी आते रहें। इसी दुआ के साथ जरार मेहदी फाइनली साइनिंग ऑफ फ्रॉम द स्टूडियोज ऑफ अपना कराची एफएम 107। अल्लाह हाफिज। सो जनाब बिल्कुल आखिरी शो है, और हमेशा जब चीज़ कोई ख़त्म होती है तो उसके साथ साथ कुछ इब्तदा भी होती है। तो हम चाहेंगे कि जिस तरह ये एशिया कप ख़त्म हुआ है, सो टीम पाकिस्तान अपनी कामयाबी के नए रास्ते की जानिब सफ़र का आगाज़ शुरू करे, और इसी तरह से हम जीतते जाएं और जीतते जाएं। और जनाब इस ट्रांसमिशन में आप लोगों के साथ बड़ा मज़ा आया, और ख़ासतौर पर जी हमारी मैनेजमेंट का शुक्रिया, उन्होंने हमारा वेट बढ़ाने की हत्तल मकान कोशिश की, और समोसे, चाय और ये जो इस तरह के पैकेज वगैरह, ये हमने खूब इंजॉय किए, आप लोगों का साथ भी इंजॉय किया। और जितने हमारे मतलब जरार मेरे अलावा जिन लोगों ने पीछे काम किया, शफान है, जुल्फी भाई हैं, तलहा हमारे प्रोड्यूसर, फ़हीम, वक़ारुल हसन, और जितने, और मिस अफशा, सो जिन ने हमारा साथ दिया उनका बहुत शुक्रिया। और अभी तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह से फिर आपसे मुलाकात होती है। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते हैं, क्योंकि आप मुस्कुराते हैं बड़ा अच्छे लगते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।